नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत रस रसिक जिज्ञासु, गत कुछ सत्संगों से जो हमारी चर्चा चल रही है वह भगवान के अवतरण को लेकर चल रही है। ये जो भगवान का अवतरण है ये दो प्रकार का है। एक अवतरण तो भगवान का चिन्मय शरीरों को धारण करके इस लोक में आकर के विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने से संबंध रखता है, और एक अवतरण है व्यक्तिगत, व्यष्टिगत। और भक्तों के लिए जहां तक मैं मानता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको स्वार्थ नहीं कहा जा सकता। इस संसार में जितने भी प्राणी शरीरों को धारण करते हैं, इन शरीरों को धारण करने का वास्तव में केवल एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है हमारे हृदय में भगवान का अवतरण हो जाना। जैसे ही हमारे हृदय में भगवान का अवतरण होता है, भगवान कहते हैं कि तू पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के सन्मुख जैसे ही जीव आता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को श्री रामचरितमानस में कहा है। सन्मुख होय जीव मोह जब, सन्मुख होय जीव मोह जबई, जन्म कोटि अघनासहि तबई। सन्मुख होय जीव मोहे जबे, जब हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है तो जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। तो जन्म कोटि, एक आध जन्मों की बात नहीं की, कोटि दो अर्थों में हम उपयोग करते हैं कोटि का। एक तो कोटि शब्द का भाव होता है कि करोड़ों, एक कोटि का मतलब होता है प्रकार। कहते आज तक तूने जितने भी प्रकार के शरीर धारण किए हैं उनमें तूने जो भी पाप किए जाने अनजाने, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अब इसमें अंतर क्या है? मैं इस दूसरे प्रकार के भाव को श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों श्रेष्ठ मानता हूं? उसके पीछे कारण है। गोस्वामी जी ने जो बात कही कि अगर यदि हम इसको करोड़ों जन्म की बात करें तो भाई जन्म तो करोड़ों क्या अरबों भी हो सकते हैं। 1 करोड़ के, 10 करोड़ के, 100 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हुए, लेकिन अगर अरबों खरबों जन्म हो, इतने भी तो हो सकते हैं। तो जब इतने जन्म हो सकते हैं तो उनके पाप तो फिर रह गए, क्योंकि जब तक अंतकाल की वासना उस पाप से नहीं जुड़ेगी तब तक वो पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं हो सकता, वो हमारे संचित कर्मों में पड़ा रहेगा। इसलिए मैं मानता हूं जन्म कोटि अघनासहि तबहि, कि जो अनेक प्रकार के जन्म अब तक इस जीव ने
न जाने किस किस योनि में लिए हैं, कहते सब नष्ट हो जाते। और इसका प्रमाण है, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने भी जब कहीं से बात ली है, अब उनकी अपनी बनाई तो है नहीं, ये सब कहां से ली गई है? अपने से पहले वालों से, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। व्यासोच्छिष्टम इदम सर्वम, ये जो भी कुछ ज्ञान है वो सब भगवान वेद व्यास जी का उच्छिष्ट है, अर्थात उनके द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं से सबने ज्ञान को लिया। वो चाहे गुरु परंपरा से लिया हो, चाहे भगवान से लिया हो, लेकिन लिया तो भगवान वेद व्यास वाला ज्ञान है जो उन्होंने लिखा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी जो ज्ञान लिया, कहां से लिया? कहते भगवान से लिया। कहते प्रमाण, क्योंकि हमारे यहां प्रमाण की बात की जाती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो यहां भी यही बात कही, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। सर्व में कौन कौन से पाप आ गए? 1 जन्म के, 100 जन्म के, 1000 जन्म के, लाख जन्म के, करोड़ जन्म के, अरब जन्म के, खरब जन्म के? नहीं भाई, गिनती नहीं। भगवान ने कहा सर्व, किसी भी शरीर में रह करके कोई भी योनि में कोई भी पाप कभी भी क्यों ना हुआ हो, कहते सबसे मुक्ति है एक साथ। और ज्ञान मार्ग की यही विशेषता है कि जब मुक्ति है तो चुटकी बजाती सबसे मुक्ति है। ये जो शिव कुमार जी बात कर रहे थे, तेरे पाप नष्ट हो गए, तेरे माँ बाप के पाप नष्ट हो गए, परिवार के पाप नष्ट हो गए, अब की बार कहीं सबके नष्ट ना कर दें, करने ना पड़ जाए। तो भाई जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, सत्संग एक ऐसी विधा है जहां पर सब एक साथ भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। और जब सब एक साथ भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, सत्संग में जब महान पुरुष प्रेम के भाव में डूब करके भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, और श्रद्धा के साथ जब भक्त उसको श्रवण करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, तो उन सब के सब पापों का एक साथ विनाश हो। अब आप कहोगे भाई ऐसी भी कोई घटना हुई क्या? तो हम सभी प्रमाण आपको बताते हैं कि जब ऐसा इकट्ठा हुआ, आप सबने कथा सुनी है श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत की जो कथा हुई, उत्तम नगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पुत्र एक गौ से उत्पन्न पुत्र, एक उसकी पत्नी की बहन का पुत्र धुंधुकारी, और गोकर्ण की कथा आती है। जब धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण से पिशाच बन गया, तो कहते हैं कि पिशाच जब वो बना, गोकर्ण जी ने उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा की। और जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा की, तो उस कथा के श्रवण करने से वो पिशाच योनि में विराजमान धुंधुकारी 7 दिन की कथा सुनने से मुक्त हो गया। और जब मुक्त हो गया तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, विमान लेकर के आए। विमान पर बैठ करके जब वो जाने लगा, तो गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कथा केवल इस धुंधुकारी ने तो सुनी नहीं, इस धुंधुकारी के साथ साथ यहां तो बहुत लोगों ने कथा सुनी, विमान केवल इसके लिए क्यों आया? तो उन भगवान के पार्षदों ने कहा, भाई कथा तो सबने सुनी, लेकिन गुणी केवल इसने। ये सारे कथा में आकर बैठे, लेकिन सारे कथा में आकर बैठने के बावजूद कथा को अपने अंदर नहीं बैठा पाए, कथा इनके अंदर नहीं बैठ पाए।
और जब कथा इनके अंदर नहीं बैठ पाई, कथा बैठी इस पिशाच के अंदर, क्योंकि पिशाच योनि को प्राप्त हुआ, दुख पा रहा था, कष्ट पा रहा था, परेशान हो रहा था, भवसागर में डूब रहा था, इसकी जिज्ञासा थी और इसका ध्यान केवल कथा में था, कथा के अतिरिक्त इसका कहीं और ध्यान नहीं था, इस कारण से ये मुक्त हो गया। अब कारण सबने जान लिया। अब उत्तम नगर के नागरिकों ने जब कारण जाना, गोकर्ण जी चलने लगे। और जब गोकर्ण जी चले तो गोकर्ण जी के चलने पर वो जितने भी उत्तम नगर के नागरिक थे, कहने में जाता कहाँ है वो, चूंकि हो जब क्या होता है कि अपने घर का व्यक्ति होता है ना, और गोकर्ण तो उनका बच्चा भी है, किसी का भाई भी लगता है, किसी का मित्र लगता है। गोकर्ण तो ऐसा रहा है ना, उन्हीं के बीच पला है, बड़ा हुआ है, वो पंडित हो गया, विद्वान हो गया। अब विद्वान कोई ये थोड़े ना किसी एक जगह से संबंध रखता है, वो तो पता नहीं कहाँ से संबंध रखता है। और अपने लोगों के बीच भावना दूसरी तरह की होती है। अब अपने लोगों के बीच बैठ करके कथा की है उसने। अब उन्होंने देख लिया, पहले विश्वास नहीं था, कथा में आकर तो बैठ गए, श्रम लिहाज में आकर के बैठ गए, लेकिन विश्वास कब बना, जब धुंधुकारी की गति देख ली, कहने लगे धुंधुकारी जैसा पिशाच वो मुक्त हो गया और हम नहीं मुक्त हुए, तो ललक हो गई, परेशान हो गए, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। तो कहने लगे भाई कहाँ जाता है, कहने लगे मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ। कहने क्या करोगे, भगवान का भजन करूंगा। कहने तो यही कर ले, वहीं जाकर के क्या अलग से होगा, यही कर ले। कहने क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे को। कहने लगे भाई तुझे भगवान का भजन करना, यहीं बैठ और यहीं बैठ करके तू भी कर और हमें भी करा, दोनों बात है, भगवान का भजन तू भी कर और हमें भी करा। कहने लगे भाई बात तो तुम बढ़िया कह, मुझे तो भजन करना है, अगर ये तुम लोग जिज्ञासु हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी भावना है, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, बैठो। और फिर गोकर्ण जी बैठे, उत्तम नगर के नागरिक बैठे और फिर से भगवान की महिमा का गुणानुवाद हुआ। और जब भगवान की महिमा का गुणानुवाद इस बार गोकर्ण जी ने किया तो ऐसी रसदार बही, ऐसी रसधार बही कि उत्तम नगर के सब नागरिक उस रस में डूबते चले गए और रसोमयी से वे रस स्वरूप हो गए, उस रस के प्रवाह में एक रूप होकर के वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। और जैसे ये स्थिति बनी उसी समय आकाश में असंख्य विमान आकर के विराजमान हुए, जितने उत्तम नगर के नागरिक थे उतने विमान हुए और उन उत्तम नगर के सब नागरिकों ने एक साथ उस देह का परित्याग किया, नश्वर देह का। और कौन सी देह को प्राप्त किया, चिन्मय देह को, ईश्वरीय देह को। तो सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो एक नहीं अनेक भी, अनेक भक्त भी एक साथ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कहने में चलो एक बात आपने बता दी, और भी कोई उदाहरण है? हाँ है, क्यों नहीं है, उदाहरण बहुत हैं। एक उदाहरण आता है हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र की परीक्षा की कथा आप सब जानते हैं, कभी विषय आएगा तो उस समय विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब हरिश्चंद्र परीक्षा में सफल हो गए तो विश्वामित्र जी और धर्मराज जी वहां पर आकर के विराजमान हो गए। माता शताक्षी वहां पर आए। धर्मराज जी ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम जैसा सत्यवादी नरेश आज तक नहीं कोई हुआ है, न हो सकता, इसलिए चलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूं। आप यहां से इस लोक को छोड़ करके आगे चलिए, अब अपना राजकाज बेटे को सौंपिए।
और जब हरिश्चंद्र जी वहां से कहते हैं कि वो उनके आग्रह पर तैयार होते हैं, तो हरिश्चंद्र जी सब रख देते हैं। आपको सुनकर के ये एक नया दृष्टांत दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी कोई राजा हो सकता है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हे धर्मराज, अगर यदि आप यहां से लेकर के चलना चाहते हैं तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कहता है ये जो धर्म का पत्र है जिसके कारण से आज आप मुझे सत्यवादी की उपाधि दे रहे हैं, इस सत्य के पूर्ण करने में अगर किसी का योगदान है तो वो मेरे अयोध्या वासी हैं। इन अयोध्या के वासियों ने मेरा सहयोग किया है। इन अयोध्या के वासियों ने इस कार्य में मुझे इतना सहयोग किया है जिसके कारण से मैं अपने तप के मार्ग पर अचल अटल स्थित रह चुका हूं। अन्यथा ऐसा संभव नहीं था कि मैं इस मार्ग पर टिका रहता। इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की वजह से मैं आज इस उपाधि से सम्मानित हूँ आपके द्वारा। माता शताक्षी यहाँ पर आई हैं, मेरे ऊपर कृपा की है। इंद्र ने आकर के अमृत वर्षा की है, मेरे पुत्र को जीवित किया है। कि तो सब इनका प्रताप है, इनका सहयोग है, इनका प्रेम है। तो कहते हैं हरिश्चंद्र के साथ सारे अयोध्या के जो उनके साथी थे वो भी साथ में। ये भी उदाहरण है। और धर्मराज युधिष्ठिर का तो उदाहरण वो एक कुत्ते वाला आता है, वो तो केवल एक कुत्ते वाली बात है। और एक और बहुत दिव्य उदाहरण आता है, और मैं कहता हूँ कि वो तो भाई अपने आप में एक दिव्य उदाहरण है, अलौकिक उदाहरण है। जिस समय भगवान श्री राम यहां इस धरालोक से अपनी लीला का स्मरण करने लगे, तो जिस समय वो अपनी लीला का स्मरण कर रहे थे, सरयू के किनारे गए कुशा हाथ में लेकर के, और सरयू में जाकर के भगवान श्री राम ने अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन करा दिया। सबको भगवान श्री राम ने जब चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कराया तो कहता है अयोध्या के समस्त नागरिक जो उनके साथ में थे, कहता सबने सरयू में प्रवेश किया, और भगवान के साथ ही एक साथ सारे के सारे भगवान के लोग को चल गए। ये भी उदाहरण आता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, ये ना सोचें कि कल्याण केवल एक ही प्राणी का हो सकता है, कल्याण केवल वक्ता का ही हो सकता है, कल्याण श्रोताओं का नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वक्ता का भी कल्याण हो सकता है, श्रोता का भी कल्याण हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि सन्मुख होय जीव मोह। अकेला सन्मुख हो जाए या अनेक सन्मुख हो जाए, भगवान के लिए एक और अनेक कोई विशेष बात नहीं है। अमित रूप प्रगटे तेरिका। अगर एक ही समय में अनेक भक्त भगवान को पाना चाहते हैं तो कहते हैं भगवान उतने ही रूप धारण कर लेते हैं। जिस समय भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के उपरांत उतरे, तो सारे अयोध्या वासियों का प्रेम उमड़ पड़ा और सारे अयोध्या वासी भगवान श्री राम से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो उठे। हर अयोध्या का नागरिक ये चाहता है कि मैं भगवान श्री राम से सबसे पहले मिलूं। भगवान ने उनके मनोभावों को देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। और जिसकी जैसी भावना थी उसी समय उनको भगवान की वैसी ही मूरत दिखी और भगवान ने अमित रूप प्रगटे देखा। वहीं पर अमित रूप, अनेक रूप, जितने अयोध्यावासी उतने ही रूप प्रकट कर दिए। किसी के बेटे बन गए, किसी के पिता बन गए, किसी के मालिक बन गए, किसी के भाई बन गए, किसी के पति बन गए। जिसकी जैसी भावना थी वही बने और सबसे एक साथ भगवान मिल लिए।
तो हो गया एक साथ मिला। तो इसलिए मेरे मित्रों, कहीं भी शंका नहीं करनी चाहिए। इस परमार्थ के पथ पर, इस धर्म के पथ पर, ये ठीक है कि आपको अकेले चलना है, लेकिन आपको सहयोग देने वाले भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। बद्रीनाथ जी की यात्रा पर एक साथ कितने लोग जा रहे हैं? एक साथ कितने लोग मंदिर में दर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बहुत लोग कर सकते हैं। तो इसलिए विश्वास रखिए अपनी आस्था पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रेम पर, अपने समर्पण पर, अपनी श्रद्धा पर और विश्वास। ये 6 सूत्र सदा स्मरण रखिए और निरंतर प्रयास कीजिए। आपके हृदय में भगवान का अवतरण अवश्य नहीं होगा। कोई ऐसा कारण नहीं है कि भगवान का अवतरण आपके हृदय में ना हो, लेकिन उसके पीछे के कारण दिए। सबसे पहले कहा कि भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं। इसकी व्याख्या कई सत्संग में हो चुकी है। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो ये तो भगवान ने अवतार लेने का तरीका बताया। अब इसके बाद दूसरा मंत्र आता है जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। उसमें क्या दिया है? कहते अवतार का कारण, क्योंकि अवतार जब होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज ने कहा और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की बात को गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वो साधारण शब्दों में कह रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाय नहीं बरनी सीदहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी जी महाराज भी वही बात कहते हैं। कहते जब जब धर्म की हानि होती है और कहते हैं अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब प्रभु धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, सृजन करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। कहते हैं परिस्थितियां कब बनती हैं? कहते हैं परिस्थितियां तब बनती हैं जब लोक आचरण जो शास्त्रोक्त है, उस शास्त्रोक्त लोक आचरण से हट करके मनमाना आचरण होने लगता है। और उस मनमाना आचरण के होने के पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं? कहते संसार नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्त होने लगता है। उन नाशवान पदार्थों के संग्रह के लिए अनीत करने लगा। कर ही अनीत जाए नहीं बने। कितनी अनीति करते हैं कहते उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके लिए किस किस का गला काटते हैं? सीधा ही विप्रधेन सुर धरनी। किस किस का गला काटते हैं? विप्रों को नहीं छोड़ते, देवताओं को नहीं छोड़ते, गैया को नहीं छोड़ते। इस धरती पर ऐसा दोहन करते हैं, इस धरती को भी बस हिला के रख देते हैं और धरती भी बार बार इसीलिए हिलने लगती है। कहते हैं जब इस प्रकार से
पाप आचरण बढ़ने लगता है, मन माना आचरण होने लगता है, विनाशशील पदार्थों के प्रति बढ़ता हुआ यह आकर्षण संसार के धर्म को नष्ट कर देता है, रहन सहन की विधियों को नष्ट कर देता है, खान पान की विधियों को नष्ट कर देता है, पहनावा खराब हो जाता है। ये सब जो बातें हैं, इन सबको देख करके पता चल जाता है कि पापाचरण बढ़ रहा है, और हम उन सब चीजों को सहज भाव से स्वीकार करने लगते हैं। आप जरा सा चिंतन कीजिए, अब से 50 साल पहले चले जाइए, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से अधिकांश ने 50 साल पहले को भी देखा। 50 साल पहले के जीवन को देखिए। 50 साल पहले महिलाओं के वस्त्र, उनका आचरण क्या होता था, और आज 50 साल में पुरुष इतना नहीं बदला, महिलाएं तो कहीं की कहीं पहुंच गई। देख लीजिए, तन पे वस्त्र नहीं रहे, बोलचाल रही नहीं, बदतमीजियां बढ़ गई। ये हम ये कहें कि शिक्षा की वजह से नहीं, शिक्षा से नहीं होता है। ये कहां से हुआ है? ये भोगों की कामनाओं के कारण हुआ। घर घर में आज कलह है, तनाव है, वातावरण दूषित हो गया है, पहनावे का देखिए क्या हाल हो गया है। हमने उस समय देखा महिलाएं इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल करके चला करती थी। उसके बाद का समय देखा, लड़कियां कोई शादियों में नहीं जाती थी, लड़कियां बैंड बाजू के आगे नाचती नहीं थी। हमने तो यहां तक देखा कि कोई लड़की अगर यदि एक साइकिल पर भी चल दी ना, पहले पर निकल आए, इस तरह का जमाना हो गया था। लेकिन वो चीजें जो हमारे समाज में सहज रूप से चली आ रही थी, उनमें परिवर्तन होना प्रारंभ किया, और उन परिवर्तनों को धीरे 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 करके हम लोग स्वीकार करते चले गए। पिछले 20-30-40 साल में सबने स्वीकार किया है। आज उसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आज लड़की क्या पहन रही है ये हमें दिखाई नहीं देता है कि हमारी लड़की हमारे सामने कौन से वस्त्र पहन करके आ रही है। कभी सोचा, कभी देखा, कभी कल्पना की, और अगर यदि कुछ कह दें तो बस झगड़ा हो जाएगा। यही है, यही अधर्म की वृत्ति। धीरे धीरे अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। पहले किसी की हिम्मत थी क्या भगवान को लेकर के कोई एक शब्द भी कुछ कहते? सबके अंदर एक श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम था, भगवान के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज भगवान के ऊपर उंगली उठाने वाले मिल गए। अभी बवाल चल रहा, एक फिल्म आई, उस फिल्म में भगवान के चरित्रों को कितने भद्दे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैंने तो देखा नहीं, न मैं देखता हूं, लेकिन सुन रहे हैं। तो ये है वो अधर्म, ये है वो पाप का आचरण बढ़ना। कारण कि अगर यदि मैं गलत डायलॉग प्रस्तुत करूंगा संसार के सामने, उनके ऊपर आपत्ति आएगी। जब आपत्ति आएगी तो जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी उसी दिन लाइन लग जाएगी। ये लोगों की चाल है, पैसा कमाने के पीछे कर रहे हैं सब चीज। क्या उन्हें पता नहीं है कि हनुमान जी ऐसे संवाद नहीं बोलते? हनुमान जी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो अभद्र भाषा नहीं बोली, रावण ने बोली, हनुमान जी नहीं बोले। हनुमान जी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। धार्मिक व्यक्ति अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, वो कभी अभद्रता नहीं करता है, वो गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। अंगद भी गया तो अभद्र भाषा नहीं बोली, युद्ध में भी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया धार्मिक लोगों के द्वारा। चिंतन करें आप। तो ये है आज का युग, जिसमें आप भगवान को जो जीना है कह लीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर लेता हूं, मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बात को सहन नहीं करता हूं कि कोई मेरे भक्त को कुछ कहे। अगर कोई मेरे भक्त को कुछ कहता है तब मैं उत्तेजित हो जाता हूं।
कहते मैं अपने भक्त का अपमान नहीं देख सकता, मुझे अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं है। मैं भाई अपने भक्तों के लिए तो आता हूँ, जब जब मेरे भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है तब तब मैं अवतरित हो जाता हूँ। और इस बात को भगवान ने कहा है रामचरितमानस में, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसहि नहीं काऊ, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजो। कहते भाई सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर सकते। फिर तो राम जी के क्रोध की जो अग्नि ज्वलित उद्दीप्त होगी, प्रज्वलित होगी, उसमें जल करके मरना पड़ेगा। और उदाहरण होलिका, होलिका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं मानता, भगवान को गालियां देता है, कोई बात नहीं कहने, लेकिन कहते हैं तुम मेरे भक्त को जलाने देना चाहता है, जिंदा जला देना चाहता है। होलिका अरे अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठ रही है, बुआ तो अपने भतीजे को सबसे ज्यादा प्रेम किया करती है, और तू इसको गोद में लेकर इसलिए बैठी है कि इसको जला करके भस्म कर दे। ये अनीत मैं सहन नहीं कर सकता हूं। प्रहलाद मेरा भक्त है, इसलिए भगवान के रोष की अग्नि में वरदान पाई हुई वो होलिका की अग्नि में जल नहीं सकती, उसी अग्नि में जल करके भस्म हो गई। ऐसी जली कि बस कुछ भी बाकी नहीं रहा। बाकी क्या रहा? भगवान का भक्त और भगवान का नाम, ये दोनों बाकी रह गए। तो इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि मैं कब अवतरित होता हूं? कहते जब जब मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति पड़ती है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है, तब तब युग युग में अवतरित होता हूं। युग युग में अवतरित होना कहा? युग युग में अवतरित का मतलब हर युग में आते हैं, और हर युग के अपने धर्म हैं, हर युग की अपनी मर्यादाएं हैं, हर युग में भगवान के अवतार का समय है कि इन परिस्थितियों के बनने पर भगवान अवतरित होंगे। एक युग में किस परिस्थिति में, दूसरे युग में, ये जरूरी नहीं कि उसी परिस्थिति में दूसरे युग में भी आएंगे। हर युग की अपनी परिस्थिति, उसका कारण है। सत्य युग में धर्म के चारों चरण हैं, त्रेता में 3 चरण है, द्वापर में 2 चरण है, और कलयुग में 1 चरण है। इसलिए परिस्थितियां अलग अलग है। जिस प्रकार से कहा कि भगवान को प्राप्त करने की विधियां हर युग में अलग है, और कलयुग चूंकि सबसे छोटा युग है, लेकिन सबसे पापी युग है, सबसे काला युग है, सबसे घृणित युग। तो इस युग की एक विशेषता भी थी। कहते हैं और अन्य युगों को हम देखें तो कहीं सत्य की बात है, कहीं तप की बात है, कहीं दान की बात है, कहीं यज्ञ की बात है, लेकिन इस युग में तो हरि नाम संकीर्तन के, कहते हरि का नाम संकीर्तन करने से भी केवल इसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरत
सोमीर नर उतरहि पार, सोमीर नर उतरहि पार। कहते जो कलयुग है, काला युग है, गंदा युग है, पाप का युग है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पाप अभी तो छाया है। हमें तो लगता है कि बहुत उच्च श्रेणी के पाप हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं अभी तो छाया है भाई, शुरुआत है, अभी तो 5000 साल को डूबे, 4,32,000 साल बाद क्या होगा कल्पना करके देख लीजिए। 50 साल में जितना परिवर्तन हुआ है उसके आधार पे अगले 50 में, फिर उससे अगले 100 में, अगले 100 में, अगले 100 में, ऐसे कल्पना करके देखिए कितना परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या? केवल और केवल भोग का युग होगा। जहां जहां भविष्य की घटनाओं के बारे में कहा गया है, कहते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह से, जिस तरह से कोई रिश्ते नाते नहीं रह गए हैं, उसी तरह से बिना रिश्ते नातों के संबंध होंगे। और कलियुगी जीव पाप के अलावा, स्वार्थ के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देगा उसमें। इसीलिए कहा, वो एक जगह पर किस तरह कहा गोस्वामी जी ने, कहते हैं अगर जब भाई लेते हुए भी राम का नाम ले लिया तो कहते उसी से काम हो जाएगा। इतने पापी हो जाएंगे, एक बार भगवान का नाम नहीं निकल सकता। जैसे वो एक बार वो एक आदमी मर रहा था, कहने लगे भाई राम का नाम ले, लिया नहीं जाता। कहले क्या नहीं लिया जाता? कहले जो तू कह रहा। कहले क्या कह रहा? कहले राम का नाम ले रहा है, मैं क्या कह रहा? कहले वो तुझे पता, आता ही नहीं मेरे मुझ से। तो राम का नाम आना आप, इसलिए मेरे मित्रों कहता हूं इस यात्रा को आगे मत बढ़ाएं, इस यात्रा को यहीं निपटा लो। पता नहीं आगे तो राम का नाम भी निकल पाओगे, नहीं निकल पाएगा। रावण ने राम का नाम लेना बंद कर दिया था, तो जबरदस्ती कर दिया था, और जब आपके स्वभाव में आ जाएगा। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये प्रमाणित बातें कह रहा हूं। आप कहोगे कैसे भाई? आप सोचिए, आप में से बहुतों के बच्चे बाहर चले गए, हॉस्टलों में रहते हैं, यार दोस्तों के साथ रहते हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं। कितना लेने में राम का नाम? पहले तो लेते ने, ले लिया नाम मात्र को दिखावे के लिए अलग बात है। और जो उनसे यहाँ से विदेशों में चले गए, उन्हें कुछ नहीं पता, न उन्हें त्योहार का पता, ना उन्हें आपके रीति रिवाजों का पता, ना उन्हें भगवान का पता। उन्हें किस चीज़ का पता? अपना पता, बच्चों का पता, भोग का पता और योग, और कुछ नहीं। बस केवल स्वार्थ, केवल पैसा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सब भूल गए। और लेकिन कुछ वहाँ भी अच्छे हैं, वहाँ रहकर भी स्मरण कर रहे हैं, वहाँ लेकर भी लगे हुए, कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन जो आज का आधुनिक युग कहा जा रहा है, जो उसमें डूबे हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा। पहले 100% लोग आस्तिक हुआ करते थे, उनका एक धर्म हुआ करता था, उनका एक इष्ट हुआ करता था, उनकी एक पूजा पद्धति हुआ करती थी। और आज आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, जितनी हमारी हिंदुस्तान की जनसंख्या है ना, दुनिया में इतने लोग नास्तिक हैं। आज ऑथराइज कह रहा हूं मैं, अनऑथराइज की बात नहीं कर रहा हूं। ऑथराइज रूप से कि हम किसी भगवान को नहीं मानते। दुनिया में, चाइना में, ये जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, ये किसी भगवान को मानते ही नहीं। क्रिश्चियंस में बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, इंटरनेट आजकल ऐसा साधन है, उस पर सर्च करके देखिए, और आप उसमें रिलीजियस वाइज पॉपुलेशन आप सर्च कीजिए। तो जब रिलीजियस वाइज पॉपुलेशन को आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे दुनिया में इतने यहूदी, क्रिश्चियंस हैं, इतने इस्लाम को मानने वाले हैं, इतने हिंदू,
इतने सनातन को मानने वाले, इतने बौद्ध को मानने वाले, इतने फला परसेंट, इतने परसेंट, इतने, और आखिर में तो आप देखेंगे कि 15 से 20% कौन है जो किसी को नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते। तो यही होना, आज इनकी 15 से 20% जनसंख्या हुई है, आगे वो बढ़ते चले जाएंगे। ये है कलयुग का प्रभाव, इसीलिए इसको काला युग कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग बहुत भाग्यवान, बहुत धनवान हैं, आपको कोई राम का नाम लेने से रोक नहीं रहा है यहाँ पर। आप इसलिए सदुपयोग कीजिए। क्यों बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हो? अब की बार यहाँ से हिसाब किताब चुकता करके जाओ। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, 5 तत्व का बनाए पिंजड़ा, 5 तत्व का बनाए पिंजड़ा, जिसमें गूंजे सांसों की मैना, जिसमें गूंजे सांसों की मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिल रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। क्या करना? खेवटिया से मिले रहना। और खेवटिया 2 रूपों में भगवान कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा लोक धर्म नष्ट हो जाता है तो उस समय मैं अवतरित होता हूं, और जिस समय थोड़ा थोड़ा विकृत होना प्रारंभ होता है तो कहते हैं उस समय मैं अपने भक्तों को भेजता हूं, कभी कभी अपने पार्षदों को भी भेज देते हैं भगवान कि भली प्रकार से जाकर के धर्म की संस्थापना करो। जिस प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी आए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस समय भगवान शंकराचार्य जी आए उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों ने पूरे हमारे आर्यावर्त में बहुत जबरदस्त तरीके से धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया था। तो उसी समय आकर के भगवान शंकराचार्य जी अवतरित हुए और भगवान शंकराचार्य जी ने आकर के पुनः सनातन धर्म की संस्थापना की। ये भगवान शंकराचार्य का सबसे बड़ा कार्य था, उन्होंने लोगों को बचा करके रखा। तो ऐसे समय पे भगवान शंकराचार्य जैसों को भेज देते। जैसे जब देखा कि लोगों में भगवान की भक्ति कम हो गई, भक्ति में रस नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय एक समय निर्गुण धारा का प्रवाह हुआ और निर्गुण धारा के प्रवाह में भक्ति की धारा टूटती जा रही थी। तो भगवान ने किसे भेजा? मीरा को भेज दिया। मीरा ने आकर के ऐसी दिव्य भक्ति का प्रवाह किया कि जब वो भजन गाती थी सब रस में डूब जाते थे। ऐसी दिव्य भक्ति का प्रवाह मीरा ने किया और मीरा की उस भक्ति के रस में सब डूबते हुए पुनः भक्ति रस की धारा का प्रवाह हो गई संस्थापना। और वर्तमान युग में जो हमारे चल रहा है इसमें स्वामी विवेकानंद को भेजा। आप कहेंगे क्या स्वामी विवेकानंद भी इस श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कैसे आते हैं? कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने वो कार्य किया जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया था। विदेशों में जाकर के सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया। और विवेकानंद के बाद आज कितने महान पुरुष हैं जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म के झंडे को लहरा रहे हैं। प्रेरणा कहां से मिली? विवेकानंद से तो प्रेरणा मिली, विदेश वही तो गए और उनके बाद तो विदेश जाने वालों की झड़ी लग गई।
स्वामी रामदेव अगर यदि विवेकानंद न गए होते तो स्वामी रामदेव मिजाज में आ जा पाते, जिन्होंने जाकर के सारी दुनिया में योग का डंका बजवा दिया। ये विवेकानंद की देन है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कभी स्वयं आ जाता हूँ, कभी अपने भक्तों को भेज देता हूँ, कभी अपने पार्षदों को भेज देता हूँ, कभी महज न तपे लोग से किसी सिद्ध को भेज देता हूँ। तो ये अवतारी पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान समय समय पर अपने आप को प्रकट करते हैं। और मेरे मित्रों, फिर मैं कहता हूँ, अपने अंदर प्रकट कर लो, सबसे जरूरी वो है। और अपने अंदर प्रकट करने के लिए और अभी चर्चा इस विषय को लेकर के अगले मंत्र में कल फिर आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की